शंकर भगवान की जय। आज आप लोग इस वीडियो से जानेंगे 2024 में जितिया कब है, जीवित पुत्र का व्रत कब है और उसका शुभ समय क्या है, कब आपको सरगी खाना है, कब आपको व्रत रखना है और व्रत के दिन जो पूजा होता है वो कौन सा ऐसा शुभ बेला है जिसमें करने से ज़्यादा अधिक फल आपको प्राप्त हो, और किस समय पारण करना है, पारण का भी आप लोग समय इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। जीवित पुत्र का व्रत एक बहुत ही कठिन व्रत है, बहुत ही कठिन तपस्या है, क्योंकि ये जो व्रत है निराहार रख करके करना पड़ता है। ना तो इसमें जल पीना है, ना तो भोजन करना है, ना ही आपको कुछ भी खाना है, फल और कुछ नहीं खाना होता है। ऐसे बिना जल का, बिना फल का, बिना खाना का रहना पड़ता है। ये बहुत ही कठिन व्रत है। अब आप लोग सोच सकते हैं हमारी माताएं बहनें अपने परिवार के लिए, अपने ये तो संतान के लिए होता है, लेकिन और भी कई सारे व्रत हैं, कोई पति के लिए होता है, कोई परिवार के लिए होता है। तो हमारी माताएं बहनें कितना कठिन तपस्या करती हैं और कितना अपने शरीर को कष्ट देती हैं व्रत रखने के लिए और अपने परिवार को सुख समृद्ध रखने के लिए। जीवित पुत्र का व्रत जो होता है संतान का दीर्घ आयु को बढ़ाने के लिए होता है। इसका पूरा कथा है हमारे इसी चैनल पे, और जो वीडियो हैं उसमें आप लोग कथा भी श्रवण कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका का कथा क्या है, जीवित पुत्रिका कथा मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। एक नगर था, उस नगर में जो जीवमुतवाहन भगवान गरुड़ थे वह एक बहुत बड़े राजा के बेटे थे। तो उनके पिता जो थे वृद्ध हो गए थे। जब वृद्ध हो गए तो राजपाट को वो जीवमुतवाहन भगवान को सौंप दिए। बोले अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ तप करने के लिए, मैं जंगल में जा रहा हूँ और आप ये राजपाट अपना विरासत संभालो। लेकिन जीवमुत जो थे राजा वो बोले ठीक है, आप तो मुझे राजपाट दे दिए, लेकिन मैं राजपाट करना नहीं चाहता हूँ, मेरा इसमें मन नहीं लगता है। तो अपने छोटे भाई को राजपाट दे दिए और बोले अपने पिता से मैं आपका सेवा करने के लिए आपके साथ में चलूँगा। तब जीवमुतवाहन भगवान अपने पिता के साथ जंगल में चले गए और जंगल में गए तो वहाँ पे अपने पिता का सेवा करने लगे और वहीं पे रहने लगे। एक दिन जंगल में नाग कन्या जो थी उसको देखे और बहुत सुंदर थी, उसको देख करके मोहित हो गए और अपने पिता से बोले ये कोई कन्या है और इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उनके पिता ने उस राजकन्या से शादी करवा दिए और वो राजकन्या जो थी बलि वैश्य जो सर्प था उसकी कन्या थी। उसके साथ जीवमुतवाहन भगवान का शादी हुआ और वो लोग दोनों लोग अपना जीवन बिताने लगे। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ नगर में एक गरुड़ रहता था। गरुड़ का नियम था उस नगर में जितने भी सर्प होंगे सबको मार करके खा जाता था। वो मार करके खा जाता था और सबका नंबर लगा था। जैसे जिसका नंबर आता था अपने पुत्र को वहाँ पर ले जा करके लोग पहुँचाते थे और गरुड़ अपने ठीक समय पे जो उसका फिक्स समय था उसी समय आ करके अब उस अपने शिकारी को ग्रहण करता था और भक्षण करता था। ऐसे जीवमुतवाहन एक दिन भ्रमण करते हुए जा रहे थे, जब तक उनको किसी एक माता का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। जैसे रोने का आवाज़ सुनाई दिया वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जीवमुतवाहन जी गए तो वहाँ देखे एक माता रो रही है। बोले हे माता तुम्हें कौन सी ऐसी पीड़ा है, तुम क्यों रो रही हो? तो वह बोली हे राजन, इस नगर में एक गरुड़ है और वो लोग हमारे पुत्रों को, हमारे जो संतान होते हैं सबका भक्षण कर लेता है, सबको खा लेता है, सबको मार देता है, सब हमारे बच्चे मर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता है। तब जीवमुतवाहन जी बोले ठीक है, आज मैं इसको देखता हूँ कौन है और मैं खुद जाऊँगा। तो बोले हे माता आज तुम्हारे बेटे को गरुड़ के पास जाना है क्योंकि तुम्हारा नंबर है, तो आज तुम्हारे बेटे को नहीं जाना है, मैं स्वयं जाऊँगा। तो एक शिला था, उस शिला पर जाकर के लिटा देते थे नगरवासी अपने पुत्र को और गरुड़ आता था उसको मार करके और उसको अपना भोजन बना लेता था, उसका शिकार करके खा लेता था। जीवमुतवाहन राजा उस दिन गए और उस शिला पर लेट गए और ऊपर से लाल चुन्नी वो माता उड़ा दी और सब लोग चले गए। अब ठीक जैसे गरुड़ का समय हुआ अपने समय पर आया और वो चद्दर को हटाया और लगा चोंच मारने पैर में, चोंच मार करके पैर को घायल कर दिया, मांस उनका निकाल लिया चोंच से।
फिर पैर काटने के बाद हाथ में काटा, फिर कमर में काटा। जैसे कमर में जीवमुक्त वाहन राजा के कमर में गरुड़ डंक मारता है, वह दूसरा कमर भी पलट देते हैं, लो गरुड़ मुझे इधर से भी बच्छड़ करो। जैसे ऐसे गरुड़ देखता है वह चौंक जाता है और वह सोचने लगता है यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वह पूछता है आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो, आप अपना सारा परिचय बताओ। तो बोले आपको परिचय से क्या मतलब है, आपको तो अपना भोजन करना है, अपना शिकार करना है, आप मुझे अपना शिकार बनाओ और अपना पेट भरो, आप ये सब मत पूछो। लेकिन गरुड़ फिर बोला नहीं, आप बताएं कौन है, आप तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, साधारण मनुष्य नहीं लगते, आप बताएं कौन है। तब जीवमुक्त वाहन बोले मैं जीवमुक्त वाहन राजा हूँ और इस जंगल में मैं आया था तो जैसे मुझे रोने का आवाज़ सुनाई दिया, मैं वहाँ गया तो एक माता बहुत दुखी थी और बोली आज मेरे पुत्र को गरुड़ मार डालेगा, उसको खा जाएगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ। जब कष्ट हुआ तो मैं माता से बोला माता आज तुम्हारा पुत्र नहीं जाएगा, मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद जा करके उस गरुड़ का भोजन बनूंगा। अब जैसे इस प्रकार का वचन गरुड़ सुनता है राजा जीवमुक्त वाहन के मुख से, वो भी दयालु में आ जाता है और वो भी कहता है अगर राजा अपना प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आ गया है तो मैं क्या इतना नहीं कर सकता हूँ, किसी के बच्चे को न मारूं और अपना भोजन उसको न बनाऊं, किसी की जिंदगी तो बचा लूं। उसका तुरंत वहीं से दिमाग बदल गया, उसका मन डाइवर्ट हो गया। तब वह राजा से बोला हे राजन हम आपसे प्रसन्न है, कोई वरदान मांगिए। तब वही जीवमुक्त वाहन राजा वहाँ वरदान मांगते हैं गरुड़ से, हे गरुड़ देव अगर मुझे आप वरदान ही देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दें आज तक जितने नगर के सभी पुत्रों को, नगरवासियों के बेटों को तुमने मार करके खाया है सबको जीवित कर दो और आज के बाद नगरवासियों को आप नहीं मारेंगे, ये अपना नियम बंद कर दो। तुरंत गरुड़ देव बोले तथास्तु, मैं इसको अवश्य पूरा करूँगा। और जितने बच्चे मरे थे जा करके अमृत ला करके सबके ऊपर, सबकी हड्डियों पर छींटा की मार दिया और सब बच्चे जीवित हो गए, क्योंकि वह गरुड़ जितना भी खाता था सब हड्डियाँ इकट्ठा करता था। तो उसी हड्डी पर अमृत का वर्षा किया और सब लोग उठ करके खड़े हो गए, सब अपने अपने घर गए, अपने माता के पास गए और सबकी माताएं प्रसन्न हो गई। उस नगर में खुशहाली आ गया, उस नगर में उल्लास आ गया। तभी से यह जीवित पुत्रिका का ये व्रत प्रारंभ हुआ और सभी माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो अब मैं बता देता हूं 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत किस दिन रखना है। इस बार 26 सितंबर 2026 को जीवित पुत्रिका व्रत है और उसी दिन सुबह सरगी खाते हैं। सरगी में भी जिसके यहाँ जैसी प्रथा है, कुछ लोगों के यहाँ दही, चूड़ा, चीनी, कुछ फल, चाय, नींबू, इस तरह से सुबह सरगी खाते हैं, जल पीते हैं। सबसे पहले अपने पितरों को, पूर्वजों को थोड़ा निकाल देते हैं। उनके निकालने के बाद वो लोग बोलते हैं पितृदेव आप ये भोजन ग्रहण करें और हमें आज्ञा दे सरगी खाने का। फिर वो लोग सरगी खाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पूड़ी, सब्जी, फल इत्यादि से सरगी सुबह खाते हैं। और सरगी खाने का जो शुभ समय होता है वो भी आप लोग जान लें। सरगी खाने का 2:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे तक जो 2 घंटे का अवधि है, इसी में ही सरगी खाना चाहिए। फिर सुबह स्नान ध्यान करके एक बार जीवमुक्त राजा का अपने मन में स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, फिर व्रत रखना चाहिए। उस दिन माताएं शाम को नीम का दातुन करती हैं, सुबह भी कर सकते हैं लेकिन शाम का विशेष प्रथा है। ये शास्त्र में नियम बताया गया है। नीम का दातुन करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करना चाहिए और उसके बाद जाते हैं कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद एक बरियार का पेड़ होता है, उसको हिलाते हैं। बरियार का पेड़, बरियार बोलते हैं मजबूत को, तो बरियार का पेड़ को माताएं हिलाती, उसमें टीका रोली लगा करके कुछ भोग लगाती हैं, धूप दीप दिखाती हैं, फिर ऐसे हिलाते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं, हे बरियार देव जैसे आप इतना मजबूत हैं इसी तरह मेरा पुत्र भी मजबूत हो और उसका दीर्घ आयु हो। इस तरह से प्रार्थना करती हैं। और अगले दिन 26 तारीख का जो पारण का समय है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 26 सितंबर 2024 को जो जीवित पुत्र का व्रत का
पारण का समय है वो है सुबह 8:15 से लेकर के 10 बजे तक